हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन इंस्पायर्ड विजन में। आज हम लोग फिर से एक इंपॉर्टेंट थ्योरम को लेकर के आए हैं। हमने पिछले वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय को आपको प्रूफ करके दिया था और इस वीडियो में उनका विलोम यानी पाइथागोरस प्रमेय का विलोम आपको बहुत ही इजी तरीके से प्रूफ करवाएंगे। और पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें समकोण त्रिभुज दे दिया था, रिलेशन को फाइंड करना था, प्रूफ करना था, और यहाँ पे रिलेशन दे दिया है और बताना है कि त्रिभुज समकोण है। बस इतना ही डिफरेंस है। तो आपको ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को लिख करके सिद्ध करें, या फिर आपको ये स्टेटमेंट दे सकता है, आपको प्रूफ करना है। तो दोनों ही केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कि क्या दिया हुआ है। तो आप पता कीजिए कि क्या दिया हुआ है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो, यानी ये दिया हुआ है, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। यानी पहली भुजा इसका वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो इस भुजा का सम्मुख कोण ये होगा आपका, ये 90 डिग्री होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए, हमको जो जो दिया हुआ है हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया गया आप लिख लीजिए कि दिया गया है। तो दिया गया है लिख लीजिए कि दिया गया है एक त्रिभुज, पहली भुजा का वर्ग AC का वर्ग जो है बराबर है दो भुजाओं के वर्गों के योग के, AB का और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको दे दिया गया है। तो आपको सिद्ध करना है। तो पहले सबसे पहले उसके बाद आप रचना कर लीजिए कि रचना क्या करना है आपको। रचना क्या करना है, देखिए ध्यान से। रचना हम क्या करेंगे कि सेम टू सेम एक त्रिभुज हम फिर से ड्रॉ करेंगे। और इस त्रिभुज का हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल, ये त्रिभुज हम ड्रॉ कर लिए। अब इस त्रिभुज का नाम हम रख देंगे PQR रख देते हैं। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, आप DEF भी रख सकते हैं। तो हम PQR रख दिए। अब इसमें हम क्या लेंगे कि रचना कि त्रिभुज PQR बनाया PQR एक समकोण त्रिभुज बनाया गया। PQR एक समकोण त्रिभुज बनाया गया जिसमें एंगल क्यूब इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तथा करके हम लोग लिख लेते हैं। तथा देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, इस PQ को AB के बराबर मानेंगे और QR को हम लोग BC के बराबर मानेंगे। तो हम लोग लिख देंगे कि PQ बराबर AB, कोमा हम लोग लिख देंगे PQ बराबर AB और QR बराबर मान लेंगे BC के। ये हम मतलब कि रचना में हम लोग लिख लिए। अब इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि बोर्ड में स्पेस भी चाहिए होगा। तो अब हम लोग यहाँ तक क्लियर हो गया, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, रचना भी क्लियर हो गया। तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो हमको सिद्ध ये करना है। तो अब इसको 90 डिग्री बना दीजिए, क्योंकि रचना में आप इसको 90 डिग्री माने हैं, तो आप इसको 90 डिग्री बनाना है। हमको सिद्ध करना है कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो हमको सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना क्या है कि सिद्ध करना है कि एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर आप बोलिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये सिद्ध करना है। दोनों में से आप समकोण त्रिभुज है, बात एक ही है। दोनों बोलिए या एक बोलिए, बात आपका एक ही है। बिल्कुल यही सिद्ध करना है हमको। तो हम यहाँ पे लिख दिए इसको, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब हम लोग का रचना भी हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ की ओर बढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले प्रमाण, साक्ष्य, उत्पत्ति, जो भी आप बोलिए तो लिखिए आप यहाँ पे कि उत्पत्ति या प्रूफ, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि त्रिभुज PQR में एंगल क्यूब बराबर 90 डिग्री हम मान लिए हैं इसको। तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा,
पाइथागोरस से हम कह सकते हैं, पाइथागोरस से क्या हो जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज हो तो उसका जो कर्ण का वर्ग है, कर्ण इसका पी आर होगा, पी आर का जो वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस से कि पी आर का जो वर्ग है, स्क्वायर है, वो क्या होगा कि पी क्यू के स्क्वायर और क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। इसको लिख सकते हैं, देखिए पी क्यू का जो स्क्वायर है, ये पी क्यू हम लोग माने थे क्या ए बी के स्क्वायर के, तो पी क्यू का जो स्क्वायर है ये हम लोग बोल देंगे कि ए बी के स्क्वायर लिख सकते हैं, और क्यू आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं बी सी, क्यू आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि रचना से, कहाँ से, रचना से हम लोग लिख देंगे कि रचना जो किए थे वहाँ से हम इसको लिए हैं, फाइंड किए हैं। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि रचना से हम उसको फाइंड किए हैं। तो आराम से यहाँ तक क्लियर हो चुका है आपका ये समीकरण नंबर, आप इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 आपका हो गया, आपका समीकरण नंबर ये 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करने पर क्या पता चलता है कि उसका भी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर था, इसमें भी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि ए सी का जो स्क्वायर है वो पी आर के स्क्वायर के बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग बोल सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या कहेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा कि समीकरण 1 और 2 से क्या कहेंगे कि ये जो ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी आर स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर हो गया, तो फिर जब स्क्वायर है तो ए सी बराबर भी पी आर होगा। बिल्कुल सर, ए सी बराबर भी पी आर होगा। देखिए ए सी बराबर भी पी आर हो गया, तो देखिए यहाँ पे ए सी कहाँ पे, ये ए सी बराबर भी पी आर हो गया। अब ये तीनों दोनों त्रिभुजों में तीनों साइड एक दूसरे के मतलब कि बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से कि हम लोग यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में तो देखिएगा कि ए बी बराबर हम लोग क्या माने थे, ए बी बराबर हम लोग पी क्यू माने थे। बिल्कुल सर, ए बी बराबर पी क्यू, ये कहाँ से है, ये रचना से है। बिल्कुल ये रचना से है। फिर अगर हम बोलेंगे कि ए बी बराबर पी क्यू हो गया, तो फिर हम बोलेंगे बी सी बराबर क्यू आर, तो बी सी बराबर क्यू आर, ये आपका कहाँ से हो गया, ये भी आपका रचना से ही है। बिल्कुल रचना से है। अभी जस्ट आपका इसको समीकरण नंबर 3 कर दीजिए। जस्ट आपका ए सी बराबर पी आर भी मिल गया, आपको ए सी बराबर पी आर भी मिल गया, पी आर भी मिल गया। ये कहाँ पे, समीकरण 3 से। सो समीकरण 3 से आपको ये मिल चुका है। तो आप बोल सकते हैं, तो अतः ए सर्वांग समता से, ए सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी जो है, त्रिभुज ए बी सी वो सर्वांगसम हो गया है किसका, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर का, त्रिभुज पी क्यू आर का। अब जब ये सर्वांगसम हो गए, मतलब एक दूसरे का सर्वांगसम हो गए, तो फिर सर्वांगसम होने के बाद इनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं अतः इनके संगत कोण बराबर होंगे। अब जब इनके संगत कोण बराबर होंगे तो देखिए क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, संगत कोण बराबर होंगे तो इसलिए एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू होगा। बिल्कुल सर, एंगल बी बराबर एंगल क्यू होगा। तो फिर हम लोग एंगल बी लिखेंगे और एंगल क्यू के जगह में हम लोग 90 डिग्री लिख सकते हैं। बिल्कुल क्यू एंगल क्यू, देखिए एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री लिखेंगे हम लोग, एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री रचना से। तो फिर हम लोग का प्रूफ यहीं तक हो गया है। अगर आपको लिखना है कि अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल ये आसानी से
प्रूव हो चुका है। ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था आपका, कोई दिक्कत नहीं हुआ इस थ्योरम में, आपको आराम से क्लियर हो चुका है ये थ्योरम आपका।